प्रिय अभिभावक नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि बच्चे अप्रैल महीना से विशेष रूप में मई 25 तारीख से जब से किताब से पढ़ाई शुरू हुए हैं, लगातार टीचरों के पढ़ाने के साथ साथ बच्चे भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी प्रकार में काम पूरा होना बड़ी बात नहीं है। इन काम करते समय जो कौशलताएं डेवलप होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी भी भाषा के सीखने के विषय में, चाहे वो साइंस हो चाहे सोशल स्टडीज हो, भाषा के माध्यम से ही हम सीखते हैं। तो किसी भी भाषा को हम ले लेंगे, 4 प्रकार के स्किल्स होते हैं। पहला सुनने का स्किल, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी बातों को सुन के समझ सकते हैं। दूसरा है बोलने का स्किल। तीसरा है पढ़ने का स्किल। चौथा है लिखने का स्किल। इन 4 स्किल में सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, इन चारों स्किल में जो दूसरा स्किल, चारों स्किल स्कूल में पढ़ाते समय शामिल होते हैं, डेवलप होते हैं। सेम उसी प्रकार में घर में भी ये चारों स्किल्स डेवलप हो सकते हैं। मैं बताता हूं, जब टीचर्स वीडियो डालते हैं उस वीडियो को बच्चे ध्यान से सुनना है। जब ध्यान से सुनते हैं, सुनने का स्किल डेवलप होता है, समझ डेवलप होते हैं। कई बार बच्चे, विशेष रूप में छोटे बच्चे, क्या बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता है, और पेरेंट्स भी क्या करते हैं, जब छोटा बच्चा इंग्लिश में बोलते हैं क्या समझ में आएगा बोल के, जो लोग समझा सकते हैं वो समझा देते हैं, जो समझा नहीं पाते हैं वो छोड़ देते हैं। अब बच्चे कैसे ऑनलाइन में पढ़ेंगे, मोबाइल से कहाँ पढ़ेंगे, इस प्रकार में बोलते हैं। ऐसा नहीं है। जब सुनने, हर चीज़ आदत से होता है। जब बच्चे सुनने का आदत बढ़ाते हैं, ध्यान से, जब टीचर लोग जो वीडियो टीचिंग करके डालते हैं उसको जब सुनते हैं, बच्चों के समझ बढ़ता है। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, हमेशा हम कहते हैं, केवल अभी घर में बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं अभी नहीं है, क्लास जब आते हैं, जब स्कूल खुल जाएंगे तब भी इस बात को याद रखिए। जब तक आप अंदर डालते रहेंगे, बाहर नहीं निकालेगा बच्चा, तब तक डेवलप नहीं होगा। वो बच्चा उभर के बढ़ेगा। जो बच्चा सीखता है उसको बोलना चाहिए, तो बातचीत करना चाहिए। तो जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है वो भी इस बात में बहुत काम में आ सकते हैं। तो बच्चे जो भी सुनते हैं, जो भी सीखते हैं, उसको क्या करना चाहिए, माँ बाप को बताना चाहिए, मैंने ये सीखा है। तो उससे क्या होगा, स्पीकिंग स्किल डेवलप होते हैं। हिंदी में आप बोलेंगे, बच्चा तो हिंदी में बोलता है, भाषा में कोई फर्क नहीं होते हैं। हिंदी हो इंग्लिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, विचार इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चा जब व्यतीत करता है अपने विचारों को, तो उसका विचार खुलने लगते हैं, जुबान में जो बंधन है वो सब टूटने लगते हैं, तो शब्द बहने लगते हैं, विचार बहने लगते हैं। तो बातचीत करना बहुत जरूरी है। तो घर में थोड़ा सा समय लेकर, बेटा आज आपने क्या सीखा है, तो ये सवाल पर्याप्त है। बच्चा बोलने का आदत बनाएं, ठीक है। तीसरा है रीडिंग करें। जैसा बच्चे ने टीचिंग वीडियो को सुना, देखा, और उसके बाद वो तुरंत क्या करें, रीड करें उस दिन का पोर्शन। इसलिए रोज का काम जो रोज करते हैं वो बोझ नहीं पड़ता है, जब इकट्ठा होता है तब बोझ पड़ जाता है। तो एक लेसन को 4 दिन पढ़ाते हैं, तो बहुत, एक लेसन में छोटा सा एक पैराग्राफ रहता है, एक लेसन को 4 दिन पढ़ना है। तो जब बच्चे रीड करते हैं, मन लगाकर समझने का प्रयास करते हुए पढ़ें, तो यहां पर रीडिंग स्किल बढ़ते हैं। हम लोग ज्यादातर जब पढ़ते हैं समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं, बड़े लोग भी, क्योंकि इंग्लिश में जब है वो तो याद करने का आदत होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम हमेशा बच्चों को इस बात में एंकरेज करते हैं, बिना समझ के कभी नहीं पढ़ना। एक वाक्य पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता तो दोबारा पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, चौथी बार पढ़ें, जब तक ना समझ में आए तब तक आगे ना बढ़े।
तो बच्चा जब समझने के विचार के साथ जब पढ़ता है, उसके रीडिंग स्किल्स डेवलप होते हैं। चौथा है, अब वीडियो को सुने हैं और उसके बाद बुक को रीड किए उस दिन का पोर्शन को, उसके बाद क्या कर रहा है, वर्कबुक को लिखता है। एक्सीड में वर्कबुक्स है, जो नॉन एक्सीड बुक्स है उसमें वर्कबुक्स नहीं है, तो वर्कबुक का लिखते हैं। 3 क्वेश्चंस केवल होते हैं। और उसके बाद नोटबुक में एक लेसन में लगभग 8 क्वेश्चन होते हैं। 4 दिन है तो रोज 2-2 क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बोझ नहीं है, बिल्कुल हल्का रहता है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी प्रकार में लिखने से स्किल नहीं बढ़ते हैं। बेहतरीन लिखने के लिए एक प्रयास होना चाहिए, अंदर से एक जिज्ञासा होना चाहिए। जो लिख रहे हैं मन लगाकर अच्छे से अच्छे जवाब लिखने के लिए जो समझा है उसको लिखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार में करने से ये चारों स्किल्स डेवलप होते हैं। अब नोटबुक जमा करने के लिए कहा गया है और कई बच्चों के पास पेंडिंग है, अब लिखो, निपटाओ, किसी प्रकार में दे दो, इससे कोई फायदा नहीं है। कहीं कहीं माँ बाप मदद लिखवा देंगे, बहन लोग लिखवा देंगे, अपने हाथ से लिखवा देंगे, नहीं है हैंडराइटिंग मैम पहचान लेगी, अब बोल बोल के आंसर लिखवाएंगे। इन सब चीज़ों से कोई फायदा नहीं, 1% फायदा नहीं। बच्चे चाहे 18 लिखें, 19 लिखें, लेकिन जब स्वयं लिखते हैं क्या होता है, सोचने का, समझने का, व्यतीत करने का, इन स्किल्स डेवलप होते हैं। ये जिंदगी भर रहते हैं। ये काम जो पढ़ने लिखने का, इन सब चीजें कोई उससे ये जिंदगी भर नहीं होने वाले हैं, लेकिन ये जो स्किल्स है, कौशलताएं हैं, ये जिंदगी भर रहते हैं। तो इसलिए नंबर्स और जो रिपोर्ट कार्ड, ये सब फर्स्ट नहीं है। पहला इंपॉर्टेंट है बच्चों के अंदर जो स्किल्स डेवलप होते हैं, जो अनुशासन होते हैं, समय पर बैठकर जिम्मेदारी से अपना कार्य को पूरा करना, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। चारों तरफ बच्चे खेल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, टीवी चल रहा है, लेकिन अपने कार्य में लगन से बैठे हैं ना, वो जिंदगी में काम में आते हैं। तो इसलिए कृपया बच्चे को स्वयं करने के लिए एनकरेज कीजिए। कई लोगों के पास ये मोबाइल में वाला कहाँ से पढ़ाई ठीक से हो पाएगी, बहुत बढ़िया से हो पाती है। आज सुबह 3rd स्टैंडर्ड के एक बच्चे के मम्मी ने फ़ोन किया है और किसी बात को पूछने के लिए फ़ोन की थी, तो मैंने पूछा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, तो उनका जवाब था स्कूल में जो पढ़ रहा था अभी घर में पढ़ रहा, कोई फर्क नहीं, बैठ के अपने आप सुनता है, अपने आप पढ़ता है, अपने आप लिखता है, हम बहुत खुश हैं। 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे। तो बच्चों के पास जब अनुशासन रहेगा, प्रयास रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब अनुशासन नहीं है, प्रयास नहीं है, मनमानी है, कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो इसलिए कृपया इन स्किल्स पर, इन अनुशासनों पर आप लोग ध्यान दीजिए। एक और बात है, अब जैसे किताब, वर्कबुक्स और नोटबुक्स जमा करने के लिए बोले हैं, इस कोविड के परिस्थिति में हम लोग बहुत सावधान रहना है। हम जहाँ तक हो सके हमने ऐसा इंतजाम किया है कि कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, बुजुर्ग लोग ना आए, बच्चे ना आए, परिवार में एक बच्चे के मतलब एक परिवार के लिए एक ही जन आना पर्याप्त है, ज़्यादा समय ना रुकें, दूरी मेंटेन करें, तो बिना मास्क के अंदर ना आए। तो जहाँ तक हो सके हम व्यवस्था करके रखे हैं। प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, स्टाफ के साथ कोऑपरेट कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। कोई भी दिक्कत है तो हमारे नंबर में फ़ोन कीजिए। और इसमें एक बात बोलना चाहते हैं, जो बच्चे अपडेटेड हैं, जो मतलब बराबर काम करते आए हैं, आप लोग पहले जमा कीजिए। कल बहुत कम लोग आए हैं, तो आप लोग पहले जमा कीजिए, ताकि जो आधा अधूरा है, अभी बैठ के लिख रहे हैं, उन लोग के साथ आप भीड़ ना लगने पाए। ठीक है। और तो इसलिए इन बातों पर ध्यान दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। धन्यवाद।